चलिए आज आपके साथ में साझा करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है इसके से हिंदी शिक्षण एवं शिक्षा शास्त्र। तो हिंदी शिक्षण एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों को आप लोग समझेंगे और ये डिटेल भी आप जानेंगे कि किस प्रकार की ये प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं और इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से समझें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ हर्बर्ट का उपागम के पद हैं। हर्बर्ट, इनका नाम पूरा नाम था जैन फ्रेडरिक हर्बर्ट। इनका पूरा नाम था जैन फ्रेडरिक हर्बर्ट और इन्होंने 1838 में इन्होंने पंचपदीय मतलब उपागम दिया था, जिसमें 5 कौन कौन से पद थे। इसमें पहला पद था प्रस्तावना। पहला पद क्या था? प्रस्तावना। और दूसरा पद था प्रस्तुतिकरण और तीसरा पद इसका था तुलना। चौथा पद इसमें था सामान्यकरण और पांचवा पद था प्रयोग। तो ये हार्वर्ड से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर अपने दिमाग में रखें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है नर्सरी तथा प्राथमिक स्तरीय की पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है। मतलब जो नर्सरी स्तर के बच्चे होते हैं ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि उनके लिए कौन सी विधि होती है। तो आपको इस विधि को भी जानना है और समझना है बात को। नर्सरी स्तर के बच्चों के लिए सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा गया है गीत एवं नाट्य प्रणाली और शब्दार्थ एवं कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर एवं खंडान्वय प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली। तो सबसे इम्पोर्टेंट विधि कौन सी हो सकती है? देखिए जैसे ये लिखा है यहाँ पर कि गीत एवं नाट्य प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट विधि यही है और इसका जो राइट आंसर बनेगा वही बनेगा, गीत एवं नाट्य प्रणाली। अब इन विधियों के बारे में थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा शब्दार्थ कथन प्रणाली, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्नोत्तर खंडान्वय प्रणाली क्या होती है उसको समझे। व्याख्यान प्रणाली तो आप जानते हो किसी चीज़ की एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। खंडान्वय प्रणाली मतलब ये है, खंडान्वय प्रणाली जैसे मान लो कोई कविता है, उस कविता का आप स्टेप बाय स्टेप एक आपने लाइन पढ़ाया, उसमें कुछ आपने छोटे से जो अर्थ थे अर्थ बताते चले गए शब्द बाई शब्द का अर्थ। और इसी से संबंधित एक प्रणाली होती है दंडान्वय प्रणाली। दंडान्वय प्रणाली में क्या हुआ, जैसे मान लो आपने कोई एक लाइन पढ़ी कविता की, एक लाइन पढ़ी, उस पूरी लाइन का आपने अर्थ बता दिया, फिर एक लाइन पढ़ी पूरी लाइन का अर्थ बता दिया, फिर एक लाइन पढ़ी पूरी लाइन का अर्थ। तो इस प्रकार की दंडान्वय प्रणाली होती है। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या बनेगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या लिखा है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है मतलब बच्चों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन लिखा है छात्र को घर पर व्यस्त रखना है। पढ़ाई, यहाँ पर पढ़ाई है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना। अगर कहीं किसी प्रश्न में आपको ये शब्द दिख जाएं, जैसे एक शब्द हो गया अवसर, अवसर दिख जाए तो वो पोस्टिव के हिसाब से राइट आंसर बनेगा। परिवेश या वातावरण दिख जाए वो भी राइट आंसर बनेगा। और अगर यहाँ पर आपको ये प्रोत्साहन दिख जाए तो वो भी आंसर बनेगा। ऐसे कुछ कीवर्ड हैं जो आंसर बनते हैं अपने आप में खुद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। छोटे बालकों में कल्पना शक्ति हम कैसे विकसित कर सकते हैं? महापुरुषों की जीवनियाँ सुना करके, उनको रसानुभूति कविताएं सुनाकर, पौराणिक कथाएं सुनाकर, परियों की कहानी सुनाकर। देखिए जो छोटे बच्चे हैं उन्हें महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, छोटे बच्चे हैं और रसानुभूति रस का उनका कोई मतलब ही नहीं है। पौराणिक कथाओं से कोई मतलब नहीं, मतलब परियों की उनको आप कहानियाँ सुनाइए तो उनके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान अच्छा पहुंचेगा, उनकी बुद्धि का भी विकास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें लिखा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है देखिए प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा लिखा है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। चौथा लिखा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तीसरा जीवन से जोड़ने और चौथा उपयोग सही। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। वो क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति को आप मोटिवेशन दे रहे हो तो मोटिवेशन से क्या होगा, वो व्यक्ति अपने आप में भाषा सीखेगा। सीधी बात, क्रिया द्वारा करके, कोई बालक क्रिया द्वारा करके सीखेगा, वो भी भाषा सीखेगा। जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, किसी बालक को आप जीवन से जोड़िए, वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। और इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। मतलब प्राथमिक स्तर यानी 1 to 5
1 to 5 वाले जो बालक होते हैं उनको मतलब घर की भाषा को देखिए किस प्रकार से स्थान देना जरूरी है। सर नंबर 1 इसमें लिखा गया है सरल होती है। नंबर 2 बच्चे अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए है। तो राइट आंसर इसका बनेगा सी, इसका राइट आंसर बनेगा सी, यानी कि राइट आंसर इसलिए सी बनेगा, बच्चे की भाषाई पूंजी है। बच्चे की जो भाषाई पूंजी है वो कौन सी है, बच्चे की मातृभाषा ही भाषाई पूंजी है। उसे मातृभाषा के प्रति ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए बल्कि उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे आगे धीरे धीरे आप उसको चीज़ों को सिखाते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या लिखा है, भाषा को सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। सीखने और सिखाने के संबंध में गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पर सीखने को विस्तार देना, विस्तार नहीं देना है। अभिभावकों को प्रश्न थोड़े नहीं करना है, बच्चों को व्यस्त थोड़े रखना है और ना ही कॉपियां भरवाना है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा सीखने को विस्तार देना, अवसर प्रदान करना दोबारा सीखने के लिए, या उसे विस्तार देना, या खुद में आपको प्रोत्साहन मिले वो अच्छा कर पाए। तो ये 7 का ए राइट बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप चारों ऑप्शन को पढ़ें, चारों ऑप्शन में ही देखें कि बेस्ट आंसर कौन सा बनेगा, तो उसी को बस आंसर लगाएं, चारों को पढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, भाषा अर्जन। ठीक है, चलिए देखिए भाषा सीखना एक उद्देश्य है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, परिवेश शब्द मिल गया तो पक्का ये राइट आंसर बनेगा। तो इसका ये राइट आंसर हो गया बी 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पे क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या बनेगा, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा, मातृभाषा शब्द आ गया बस इसी से पकड़ लें, तो मातृभाषा, हिंदी नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, मातृभाषा। इसका सही जवाब क्या हुआ, मातृभाषा। क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, ऐसा सृजनशील कल्पनाशील प्रयोग करना नहीं है आपको, बच्चा प्राथमिक स्तर का है। रचना के माध्यम से विभिन्न विषयों को जोड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पुनः कंठस्थ कराना, और यहाँ पर अपने द्वारा कही गई बात को तार्किक पुष्टि करना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, भाषा प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं पूछा है तो व्याकरण ये निगेटिव सेंस में आ रहा है, तो इसी वजह से ये आंसर बना, राइट सी आंसर बना। व्याकरण निगेटिव सेंस से आ रहा है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए व्याकरण का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे लिख रखा है प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे कम प्रभावी है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन पर जोड़ दें, सबसे कम प्रभावी पूछा है, तो सबसे कम प्रभावी के लिए बात को समझें। कहानी को शब्दतः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, घटना का वर्णन करना। तीनों की तीनों विधि नीचे की अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सी है, कहानी को शब्दतः दोहराना। बार बार दोहराओगे कहानी की तो उससे ज्ञान नहीं मिलेगा, बच्चा इरिटेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, मुहावरे एवं लोकोक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोकोक्ति के लिए कौन सा कथन मतलब उचित रहेगा। मुहावरा किसे कहते हैं, एक अपने आप में अपूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति किसे कहते हैं, एक कंप्लीट वाक्य होता है जिसका खुद का अर्थ नहीं होता है, उसका दूसरे सेंस में अर्थ लगाया जाता है। जैसे कहते हैं आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, मतलब गए थे किसी वांछित कार्य के लिए, करने लगे कुछ और। जैसे व्यक्ति कोचिंग पढ़ने आता है, वो कोचिंग नहीं पढ़ता है, कुछ और करने लगता है कोचिंग में, तो कुछ भी काम कर सकता है। तो ये सब लोकोक्ति के बारे में है उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं। भाषा को कैसा बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। और ये क्यों नहीं होगा आंसर, भाषा को नियंत्रित करने का कोई मतलब नहीं है, भाषा को अलंकरण करने का कोई मतलब नहीं है, भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो बात सही है, अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन बच्चों के लिए, शिक्षक शास्त्र के लिए हम ये सब पॉइंट देख रहे हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान दिया जिसे बच्चों को भरना था। मीता किस प्रकार का प्रयोग कर रही है, लेखन परीक्षण नहीं कर रही है, व्याकरण परीक्षण नहीं कर रही है, पठन परीक्षण नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मीता क्या कर रही है, क्लोज परीक्षण कर रही है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका राइट आंसर बनेगा क्लोज परीक्षण, राइट आंसर बनेगा क्लोज परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या लिखा गया है, पढ़ने की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। पढ़ने की प्रक्रिया सर्वाधिक कब होती है? जब किसी भी चीज़ का हम अर्थ निकालते जाएं और पढ़ते जाएं, सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी गई है। प्रवाह से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रवाह से हमें कोई मतलब नहीं है, ना गति से हमें कोई मतलब, ना अक्षर ज्ञान से कोई मतलब, बस हमें मतलब किससे है? पढ़ने की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है? जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हो तो आप इस हर चीज़ का अर्थ निकालते चलें, तो वही आपके लिए अच्छा है, सुगम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो 15 का आंसर क्या बनेगा? 15 का आंसर वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति। सबसे अच्छी बात है बच्चा विचार की अभिव्यक्ति करेगा, अपने विचार जो रखेगा वो वही अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है तो सभी सही, लेकिन सबसे जो उचित सही वाला है वो कौन सा? विचारों की अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, बच्चों में खाली स्थान वाले बच्चों में मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो लिखने में कठिनाई किसके द्वारा? लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया के द्वारा। जैसे मान लो ट्रिक, अगर आप ग्राफ पर क्या करते हो, ग्राफ जैसे मान लो आपने बनाया, ग्राफ ऐसे आप बनाते हो, ग्राफ में ऐसे ऐसे आप लिखते ही तो ऐसे ग्राफ में लिखते हो, तो ऐसे ही आप ध्यान रखना डिस्ग्राफिया। क्या याद रखना है आपको? डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, दूसरा जैसे दिया गया है डिस्कैलकुलिया, आपको जैसे मान लो ये दिया गया, दूसरे ऑप्शन पर दिया गया यहाँ पर डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया किससे है? ये गणित के विकार से संबंधित है। किससे? ये गणित विकार। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया ये पठन से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखे रहना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देखिए, भाषा के शिक्षण में संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों को जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठन के लिए प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन आ गया, किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, मार दो आंख बंद करके इसका आंसर, सीटेट पास हो जाओगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्या लगा? बच्चों को साहित्यिक विधाओं, साहित्यिक से भैया कोई मतलब नहीं है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भ व्याकरण का शैक्षिक नियतार्थ है। व्याकरण का क्या शैक्षिक नियतार्थ है? तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा है वहाँ पर लिखा है, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में होता है, व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाता है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग होते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? व्याकरण के संदर्भ में शैक्षिक नियतार्थ है, तो शैक्षिक नियतार्थ है, तो सबसे जो उचित आंसर वो बनेगा, इसका बनेगा बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाए, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाए। जैसे मान लो कोई पाठ आप पढ़ाया बच्चे को, आप बच्चे के सामने जैसे मान लो ये पाठ लेके आए, इस पाठ में आपको छोटे छोटे शब्द जैसे मिल रहे, जैसे आपको मिला राम, सीता, जैसे मान लो नरेंद्र, विकास, सोनू, मोहन, कविता, इस प्रकार के आपको शब्द मिले, तो आप कहो देखिए राम ये संज्ञा है, ठीक है। आप फिर उसको सिखाओ कि राम संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, राम संज्ञा है और मोहन भी संज्ञा है। तो बच्चों को ऐसे ही आप धीरे धीरे हर चीज़ को सिखाएं, पाठ के माध्यम से व्याकरण सीखेगा बच्चा, तो बच्चे को जल्दी समझ विकसित होगी। अगर आप डायरेक्ट उसको संज्ञा पढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसी प्रकार के बच्चों को सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर 18 का क्या बन जाएगा? राइट आंसर इसका बन जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, इसमें करने हैं 100 प्रश्न। अगर वीडियो बड़ा होता है तो दूसरे वीडियो में भी प्रश्न जा सकते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिनमें 2 से अधिक बार तय बार की आवृत्ति होती है, तो आप उससे क्या कहेंगे? तो 19 का आंसर क्या बनेगा? बात समझने से पहले देखिए, ऐसे शब्दों को विकल्प ढूंढ कर देंगे, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बोलते समय इस पर ध्यान देंगे क्या कहेगी, ता वाले वर्ड का सही उच्चारण करवाएंगे। बस सीधी बात, जब वो ता का गड़बड़ कर रही है तो हम ता वाले वर्ड का उच्चारण सही से करवाएंगे, ठीक है, ता वाले वर्ड का उच्चारण सही से करवाएंगे, बात खत्म। तो राइट आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण बताया गया। तो इसका देखिए, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। अरे भाई व्याकरण आ गया तो नेगेटिव सेंस में है, तो यही राइट आंसर बन जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बनेगा बी।
तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये तो अच्छी बात है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे कम उसने पूछा है, तो सबसे कम व्याकरण आ गया, ये हटाइए, इसका आंसर बन गया अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 21, भाषा को सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित शब्दकोश के सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा? सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। सबसे जरूरी बात है, कम महत्वपूर्ण क्या है? क्रम जानना ही सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए भाषा के शब्दकोश में, और किसी शब्द का अर्थ जानना जरूरी बात है। किसी शब्द का समानार्थी जानना जरूरी है, किसी शब्द का सही वर्तनी जानना जरूरी है। लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही है, अक्षरों को वर्ण का क्रम जानना। तो यहाँ पर 21 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 22 देख लेते हैं। 22 में लिखा है, कविता कहानियों पर चर्चा करते एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? जैसे मान लो कविता कहानी है और सर प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? तो 22 यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है, कल्पनाशील का पोषण करना मात्र है। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। साहित्य के प्रति बच्चों को रुचि जागृत करना है। भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। ये कुछ भी नहीं करना है। छोटे बालक को क्या आप ये सब कराओगे? कुछ भी नहीं कराओगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा, वो राइट आंसर बनेगा कल्पनाशील का पोषण मात्र करना मात्र है। मतलब बच्चे के अंदर जो कल्पनाशीलता है, उसी को आपको जागृत करना है। कहानी के माध्यम से ये होता है। जब कल्पनाशील जागृत करेगा तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ नया सीखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 23 लिखा है। 23 में क्या लिखा है? आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करोगे? तो यहाँ पर देखिए, शब्दकोश देखना सिखाएंगे? नहीं, शब्दकोश नहीं सिखाएंगे। शब्दों का अर्थ लिखकर बताएंगे। शब्दों का अर्थ लिख करके बताएंगे, तो हाँ यही सही है, शब्दों का अर्थ ही लिख कर बताएंगे। भाषा के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति की कुछ नहीं। पीठ के अंत में शब्दार्थ देखने को कहेंगे, मतलब कहानी के अंत में, पाठ के अंत में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भाषा शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। दो विधियां होती हैं, एक आगमन विधि होती है और एक निगमन विधि होती है। तो आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण होता है और बाद में क्या होता है? बाद में उसकी परिभाषा होती है। निगमन विधि में पहले क्या होता है? पहले नियम होता है, बाद में उदाहरण होता है। देखिए आगमन में आ उ जैसा बन रहा है, तो आ से उ आइए, और निगमन में ना से नियम ना आइए। तो ये इस प्रकार की शब्दावली है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर फिर क्या बन जाएगा? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, पहले उदाहरण प्रस्तुत कर आगमन विधि, और पहले अगर नियम प्रस्तुत कर दें, तो पहले अगर जैसे मान लो दूसरा लिखा है नियम प्रस्तुत करना, तो ये नियम विधि हो जाएगी, निगमन। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भाषा पे आपको अधिकार प्राप्त करना है तो क्या महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए? उस भाषा का व्याकरण जानना। ये तो बात सही है, व्याकरण थोड़े नहीं आपको जानना है, व्याकरण से कोई मतलब नहीं। शब्दों के अर्थ जानना, ये भी बात चलिए। उस भाषा में वाक्य रचना करना, ठीक है, और उसमें क्या लिखा? उस भाषा में आधिकारिक प्रयोग करना। भाषा पर जब आपको अधिकार प्राप्त करना है, ऑफिशियल प्राप्त करना है, तो उस भाषा पर क्या करना? सबसे पहले आपको अधिकार प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको अधिकार प्राप्त करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में यहाँ पर लिखा है, विद्यालय के बाहर का जीवन। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव को भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। आवश्यक प्रेरणा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर जो बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर डी। क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। समृद्ध भाषा परिवेश, जहाँ पर आपको हमने बताया ये कीवर्ड है, अगर आपको परिवेश मिल जाए, अवसर मिल जाए, आपको प्रोत्साहन मिल जाए, उत्साहन मिल जाए, तो ये अपने आप में किसी भी प्रश्न के राइट आंसर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सड़क सुरभि अक्सर ये मतलब ताड़नजात में ताड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? 27 में आप देखिए आंसर क्या लगाने वाले हैं।
तो देखिए आप सुरभि से क्या कहेंगे, ऐसे मतलब जो शब्द देंगे और शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। सही बात है, उसे अभ्यास करने के लिए हम कहेंगे, उससे कहेंगे इसका आप अभ्यास करिए, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए। सूची पढ़ने का अभ्यास करने के लिए देंगे नहीं मतलब उससे कहेंगे ही, ठीक है। और पीछे पीछे दौरान भी नहीं कराएंगे, ठीक है। सहजता और प्रोत्साहन भी नहीं करेंगे। बस 27 में ए वाला ऑप्शन उचित फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो 28 में क्या है, 28 में देखिए क्या लिखा है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक का प्रभावी होना, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी पर और बहुत कठोरता से ले। तो 28 का आंसर यहाँ पर बनने वाला है बी। क्या आंसर सही बनेगा यहाँ पर, बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा बी। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक जो है वो भाषा का क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। भाषा के शिक्षक है, ये फिर क्या है। अच्छा, कक्षा 1-2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ होता है। 1-2 शुरुआती समय में क्या पढ़ने का प्रारंभ होता है, तो 29 में अर्थ और उद्देश्य, अर्थ और उद्देश्य लिखा है, तो यही अपने आप में राइट आंसर है। अर्थ और उद्देश्य जानना चाहिए, तो आपको ये इससे कोई मतलब नहीं, मनोरंजन से, शब्द पहचान से और अक्षर ज्ञान उद्देश्य से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अर्थ एवं उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, नसरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। नसरा जो है पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, और होता क्या है, और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किसकी है। पढ़ने में समस्या आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा सी। राइट आंसर इसका अपने आप में क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा सी, यानी कि डिसकैलकुलिया। राइट आंसर क्या बनेगा, डिसकैलकुलिया बन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे लिखा गया है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिक को पोषित करता है। कौन सा प्रश्न बहुभाषक को पोषित करता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन, बुरी लगने वाली महक क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में किस किस महक आती है, ये भी कुछ नहीं है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखाएंगे। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है, बच्चे से आप कहेंगे फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। तो भाषा बहुभाषा ऐसे मतलब भाषा के अंदर, बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ भाषा का वहाँ पर देखेंगे अलग अलग विविधता वाले बालक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह पर रिक्त स्थान दिया, तो बच्चों को भरना। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्लोज परीक्षण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लिखना सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बच्चों के लिए कौन सा बनेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा विचार की अभिव्यक्ति। विचारों की जो अभिव्यक्ति है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, वर्तनी से कोई मतलब नहीं, काव्य और सुंदर लेखन से। विचार की अभिव्यक्ति है बच्चे के अंदर सबसे अच्छा। आप लिखना सिखाएंगे, बच्चा कितना विचार कर पाएगा तो वो अच्छा काम करेगा। प्राथमिक स्तर का बच्चा है। चलिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, आप किसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो 36 में क्या बनेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या, भाषा को विविध गद्य साहित्य, गद्य से उसे कोई मतलब नहीं है। भाषा की विभिन्न रंगतें, प्रसिद्ध लेखक रचनाएं, तो यहाँ पर सबसे जो राइट आंसर बनेगा वो भाषा की विभिन्न रंगतों के बारे में बनेगा। तो ये 34 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 35। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो बच्चे हैं उसमें मातृभाषा का प्रयोग कोई वाला कर रहा है, तो 35 का राइट आंसर क्या बनने वाला है, स्वीकार किया जाना चाहिए। और अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अस्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अधिक महत्व से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब अधिक महत्व देना ही नहीं है हमें बच्चे के साथ क्या करना है, बच्चे की जो मातृभाषा है तो बच्चे की मातृभाषा को हमें स्वीकार किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा में दृष्टि महत्वपूर्ण स्थान है, तो भाषा की दृष्टि महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है यहाँ पर, 36 का राइट आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा, बी, बाल साहित्य। बाल साहित्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब छोटे छोटे बालकों की कहानियाँ सुना। पत्रिका से कोई मतलब नहीं, पाठ्य पुस्तक कोई मतलब नहीं, समाचार पत्र का यहाँ पर कोई विशेष मतलब नहीं। तो 36 का राइट आंसर बन जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी जल्दी देखिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और आपको जल्दी समझना है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की सहज एवं स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण है, तो 37 में सबसे जो कम महत्वपूर्ण देखिए
और आपको शुद्ध उच्चारण ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। शुद्ध उच्चारण छोटे बच्चों में क्या मतलब है, सबसे महत्वपूर्ण है ये बोलने में आत्मविश्वास हो, स्पष्टता हो, मौलिक विचार हो बच्चे के, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, शब्दों पर थोड़ा गौर करना, अच्छे प्रश्न है ये, बहुत दांसू। प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु की फलक खाली स्थान हो, जिसमें खाली स्थान के सरोकार झलकते हों। किसमें, मतलब इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चे के लिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है विस्तृत समाज, यहाँ पर लगाइए आप विस्तृत और यहाँ लगाइए आप समाज। विस्तृत हों जिसमें समाज के सरोकार झलकते हैं। उच्च और सामान्य मत करें, उच्च और विद्यालय मत करें, विस्तृत अभ्यास कोई मतलब नहीं, विस्तृत और समाज, समाज परिवेश से संबंधित है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बनेगा 38 का ए बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की बोली में, भाषा की बोली में, तो 39 का आंसर यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसको बात समझे पहले। अंतर होता है कोई मतलब नहीं, आंशिक संबंध होता है कोई मतलब नहीं, आंशिक संबंध नहीं होता कोई मतलब नहीं, अंतर नहीं होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है, सीधा सा बात, अंतर होता है। आपको भाषा और वैज्ञानिक दृष्टि से बोली में, ये क्वेश्चन तो आपके लिए है, बच्चे के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा, पाठ पुस्तक को इतर कठिन शब्दों का सुर्ती होगी, ये तो कठिन गलत करिए इसको। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, ये बात बिल्कुल सही, आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करें आप। छुट्टियाँ कैसे मनाई जाती हैं, कोई मतलब नहीं। मेरे सपनों का भारत विषय का अनुच्छेद, कुछ मतलब नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर लिखा है, बहुभाषिक कक्षों में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षों में बच्चों की ऐसी भाषाएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 41 का जो राइट आंसर बनने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, सबसे पहला लिखा हुआ है, आकलन की प्रक्रिया बाधित होती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहतर जटिल चुनौती होती है। तो 41 का राइट आंसर जो बनेगा, राइट आंसर इसका कौन सा बनेगा, राइट आंसर इसका बनेगा सी, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषिक कक्षों में बच्चा में भाषा क्या कर सकती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, 41 के बाद 42 देखिए यहाँ पर 42 में क्या लिखा गया, 42 में लिखा गया, यदि तुम्हें डलियाँ भरकर आम दिए जाएं, यदि तुम्हें डलिया भर के आम दिए जाएं तो आप क्या करोगी, इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है। तो 41 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो देखिए, बात समझिए पहले। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखा करें और अपने दिमाग से भी आंसर लगाया करें। बच्चों को अनुभव और चिंतन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बच्चों में मौखिक परीक्षा, ये कोई मतलब नहीं। बच्चों में गणित की प्रवृत्ति करना, कोई मतलब नहीं। बच्चों के लिए नए शब्द का परिचय कराना, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सबसे उचित मतलब क्या बनेगा, राइट आंसर बच्चों में अनुभव वाला ही राइट आंसर बनेगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर देखिए, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी की संख्याएं जानना, कोई मतलब नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन की शुद्धता पहचान करना, कोई मतलब नहीं। भाषा, वाद विवाद और कविता के पाठ भाग लेना, ये हो सकता है एक बार। चलो देखते हैं। भाषा के अपने परिवेश, ये देखो अच्छा मिल गया, परिवेश मिल गया, अनुभव मिल गया, तो सीधा सा ये आंसर अपने आप में बनेगा किसी भी प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ये वाला, डी वाला। कौन सा बनेगा, डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 के क्या लिखा है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भाषाई विकास से संबंधित ये किसका कथन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भाषाई विकास, कुछ लोग इसका आंसर गलत देंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये सीधा आंसर बनेगा वाइगोत्स्की। क्या बनेगा, वाइगोत्स्की बनेगा। तो 44 नंबर का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, वाइगोत्स्की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों को भाषाई विकास के संदर्भ में, भाषाई विकास संदर्भ में, तो 45 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर देखने से पहले समझें। तो यहाँ पर भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होना चाहिए, अवरोध की प्रस्तुति हो, नहीं। बहुत बड़ी समस्या बन जाए, नहीं। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती हो, नहीं। जटिल, चुनौतीपूर्ण सामने आती है। सामना जो प्राथमिक स्तर है, अलग अलग भाषा बोलने में उनके सामने एक चुनौती है। ठीक है, कठिन नहीं बनाना है।
46 में क्या लिखा है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर भाषाई परिवेश का तात्पर्य पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखा बोलने सुनने पढ़ने में अधिक से अधिक अवसर, अवसर आ गया, राइट आंसर बनेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, एक से अधिक भाषाओं का शब्दकोश उपलब्धता बिल्कुल नहीं, अध्यापक को एक कक्षा से भाषाई जानकारी बिल्कुल नहीं, मुख्य धारा की भाषा सुनने में अधिक से अधिक, मुख्य धारा से कोई मतलब नहीं है। तो 46 का आंसर यहाँ पर ए बनेगा। 47 अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होनी चाहिए। तो 47 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए इसको देखते हैं। मौखिक कार्य करवाने बिल्कुल नहीं, गृह कार्य के उत्तर पुस्तिका में अवलोकन बिल्कुल नहीं, कक्षा कक्षा में अवलोकन बिल्कुल नहीं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जिस क्वेश्चन में दिख जाएगा वो किसी भी प्रश्न का आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 में लिखा है सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन, नियोजनात्मक मूल्यांकन नहीं, निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं, निदानात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो राइट आंसर बनेगा 48 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें लिखा है औपचारात्मक शिक्षण, औपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है, सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षा की विषय वस्तु कठिनाइयों का पता लगाना। तो 48 का आंसर यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर बनेगा अध्यापक संबंधी कठिनाइयों को दूर, अध्यापक संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। अध्यापक संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं उपचारात्मक शिक्षण का यही मतलब होता है। ठीक है, तो 49 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मूल्यांकन की क्षेत्र परीक्षा होती है, मूल्यांकन की जो क्षेत्र परीक्षा होती है, जो मूल्यांकन किया जाता है एवैल्यूएशन, उसका क्या मतलब होता है। तो राइट आंसर इसका देखने से पहले समझें। देखो सीमित नहीं होता, मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया, राइट आंसर बी बनेगा। समान नहीं है, संकुचित नहीं है, ठीक है, विस्तृत होता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए लिख रखा है यहाँ पर चिकित्सात्मक अध्ययन, चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है, जो चिकित्सा से संबंधी अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ढूंढने से पहले देखो निदान तो नहीं कहा जाता, उपचार, उपचार सही है, निदान एवं उपचार दोनों नहीं हो सकते हैं ना उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, यानी कि उपचार इसका राइट आंसर बनेगा। तो उपचार इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, विद्यार्थी विकास के पक्ष पर जोर न देना, यही नकारात्मक है। तो लगता है यही आंसर बनेगा। चलिए और देखते हैं, विद्यार्थी नियमित मूल्यांकन करना, ये तो यह विशेषता उसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं पे ध्यान देना है। गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन ये भी विशेषता है, तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की संपत्ति को सुधार करना ये भी सही है, लेकिन नेगेटिव के सेंस में नेगेटिव वाला ही 52 का आंसर कौन बनने वाला है, 52 का आंसर ए बन गया। कौन सा आंसर बनेगा इसका, ए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर किसके, यहाँ पर लिखा है किसके मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किसके मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिमुखी बताकर किया गया है। तो इसका क्या बनेगा, देखिए ये मॉरिसन ने नहीं कहा है, ना ये तो हर्बर्ट ने पंचपदी उपागम दिया था, ठीक है, ना ये कैथरबोलॉन ने कहा, ये ब्लूम का कथन है। किसका कथन है, ये ब्लूम का कथन। राइट आंसर इसका बनेगा सी। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक जो शिक्षण है इसके द्वारा क्या होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, ठीक है, छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दिमाग लगाइए, राइट आंसर इसमें क्या हो सकता है, हमें अध्यापक की कमियों से क्या मतलब, उपचारात्मक जो शिक्षण है छात्रों की कमजोरियों का निदान करते उसे शिक्षण, मतलब सबसे बड़ा आंसर ये देख लो विकल्प, तब भी आपकी टिक के माध्यम से आपका ये राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है छात्रों के शब्द भंडार वृद्धि में उपाय है, छात्रों के शब्द भंडार वृद्धि में क्या उपाय है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर देखिए समझते हैं, शब्दकोश का उपयोग करना सही बात है, छात्रों में स्वास्थ्य की प्रगति बढ़ाना, स्वाध्याय की प्रगति सही बात है, शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्द का प्रयोग करना ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या लिखा है, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 56 में यहाँ पर सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है चित्र दिखाकर सही बात है, वस्तु की प्रत्यक्ष दिखाकर सही बात है, मॉडल दिखाकर सही बात। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी, ठीक है, तो यहाँ पर सभी में 57 देखिए इसमें लिखा है
उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? जो उपचारात्मक शिक्षण का आधार है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 57 का देखिए व्याख्यान नहीं होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा। जो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कौन सा है? इसमें निदानात्मक परीक्षण होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, न स्वपरीक्षण होगा। तो ये राइट आंसर बना यहाँ पर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे क्या लिखा हुआ है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाकर, वर्तनी का आप सही उच्चारण लेखन अभ्यास करवाएं। तो यहाँ पर इस पर त्रुटियों को गिन कर ये कोई मतलब नहीं है, वर्तनी के बारे में कुछ कोई मतलब नहीं, त्रुटियों की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है। बालक त्रुटि करेगा तो उसको समझाएंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे। इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो सबसे कम प्रभावी तरीका देखा गया है श्रुतिलेख। श्रुतिलेख सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो कहानी लिखवाना अपने आप में ये भी एक योग्यता है, घटना वर्णन ये भी अपने आप में एक योग्यता है, तो कहानी कहलवाना ये भी एक योग्यता है। लेकिन श्रुतिलेख सबसे कम मतलब प्रभावी तरीका है, लिखवाना नहीं उसको। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। बहुत दमदार कथन है। तो ये कैसा कथन है आपके सामने जो लग रहा है? तो ये पूर्णतः सही है। ये मतलब आकलन प्रक्रिया में शिक्षक का ही नहीं बल्कि कभी कभी टीचर भी इससे प्रभावित होता है। तो राइट आंसर इसका बनेगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे देखिए लिखा है मुदता अक्सर जो ये तालब सकार है कोई दंत सकार बोलती है। मुदता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो मुदता के बारे में आप क्या कहेंगे? मुदता जो है वो इच्छु यशा नाम तालब, जो ये सकार है तालब सकार, लेतु लशा नाम दंता, दंत सकार बोलती है। तालब सकार को दंत सकार बोलती है। तो आप उससे क्या कहेंगे? तो आप उससे स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? स्थिति के बारे में कहेंगे क्या? सीधी सी बात है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। जैसे आप यहाँ पर अपने यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं MNO। आप कनपुरिया साइड चले जाएं तो बोलेंगे MNO, वो बोलेंगे MNO, तो यम बोलेंगे। तो अलग अलग जगह पर शब्दों को थोड़ा अलग अलग लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर एम बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कानपुर साइड के MNO, एम नहीं बोलते, एम बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है, ठीक है। लापरवाही इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा परिवेश में पली है बड़ी है तो उसी परिवेश को ग्रहण करती है बालिका और बालक कोई भी हो। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखोगे। यह अभ्यास का किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण? जैसे मान लो कोई टीचर बच्चे से ऐसा कह रहा है तो ये किसका उदाहरण है? तो संदर्भ में व्याकरण। किसका उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण से संबंधित ये उदाहरण बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी बनेगा। शब्द भंडार विकास कुछ नहीं होगा, शब्दकोश विकास इसमें कुछ नहीं है, पर्यायवाची शब्दों का परिचय नहीं। तो इसका राइट आंसर डी क्यों बनेगा? देखिए फिर समझो एक बार। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। तो यह प्रश्न क्या उदाहरण क्या बन जाएगा? संदर्भ में व्याकरण। व्याकरण का मतलब उदाहरण बन जाएगा। आप कुछ उदाहरण लिखोगे तो संदर्भ में व्याकरण जाएगा उसका मतलब। 63 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है मुहावरे में लोकोक्ति के प्रयोग से कौन सा कथन उचित है? तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसका राइट आंसर हो चुका है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 64 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न आ चुका है। मेधा कुछ 5 शब्दों की जगह देता है तो क्लोज परीक्षण इसका सही जवाब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कक्षा 5 के बच्चों को भाषा आकलन संदर्भ में आप किस प्रकार से सबसे कमजोर मानते हैं? तो किसको सबसे कमजोर मानेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी बात किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी हामिद से मेले में क्या खरीदा, ठीक है। केशव सबसे क्या कहता है? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला दूसरे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? तो 65 का जो राइट आंसर है यहाँ पर बनेगा बी। ईदगाह कहानी का हामिद से मेले से क्या खरीदा? तो राइट आंसर ये बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो हिंदी भाषा का आकलन का कौन सा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है? तो 66 में देखिए ध्यान से समझें। भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये बात सही है। भाषागत त्रुटियों की पहचान, ये त्रुटियों की क्यों पहचान कराओगे? तो यही राइट आंसर बनेगा। भाषा की भाषा प्रगति अध्यापकों शिक्षकों को बताना, ये भी बात सही है। अच्छा, भाषा सीखने के संदर्भ में बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, यह भी मतलब पॉजिटिव सेंस में, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो इसका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा